अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इश्नाओ, मैं हूं अली सरवर। आज का प्रोग्राम बहुत अहम प्रोग्राम है। सबसे पहले मैं आपसे तारुफ करा दूं, उसके बाद हम टॉपिक बताएं आपको कि कौन कौन सी टॉपिक्स पर आज हमने बात करनी। बहुत अहम खबरें शामिल करेंगे। मेरे साथ दोनों मेरे मोअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट मौजूद हैं। नवेद ज़ुबैरी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, दानिश्वर है, बहुत शुक्रिया सर आपका। अनीस मंसूरी साहब मारूफ सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि नून लीग और JUI आज मुलाकात हुई थी नवाज शरीफ साहब की और फजल रहमान की, और दोनों की मुलाकात में तय पाया है कि नून लीग और JUI का जो आम इंतखाबात है मिलकर लड़ने और मुश्तरका सदारती उम्मीदवार लाने पर इत्तफाक हुआ है। ये बहुत अहम आज की खबर है। इसके अलावा बहुत एक अच्छी खबर पाकिस्तानियों के लिए, और किस हद तक अच्छी है उस पर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज जो 100 इंडेक्स है वो 62,000 की सतह भी अबूर कर गया और रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। इलेक्शन के हवाले से कुछ खदशात का इजहार कर रहे हैं बहुत सारे लोग, क्यों कर रहे हैं, जब कह चुके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 8 फरवरी 2024 बरोज़ जुमरात इलेक्शन होना है, तो फिर होना है, फिर क्यों इस तरह की लोग बात कर रहे हैं। और आज PTI के बानी आज पहुँचे, ज़ाहिर है आज बड़ी अहम समात थी, वहाँ गैर रस्मी जो गुफ्तगू की है उस पर भी हम बात करेंगे कि सहाफ़ियों से उन्होंने क्या बात की, और उन्होंने ख़ास तौर पर जो कहा है कि 9 मई जो वाक़या है वो लंदन प्लान का हिस्सा है और लंदन प्लान में नवाज शरीफ शामिल हैं। इस पर भी बड़ी अहम गुफ्तगू आज हुई है। जबकि आज MQM पाकिस्तान के जो नुमाइंदा वफ़द था वो पहुंचा इलेक्शन कमीशन से, उनकी मुलाकात हुई, उनके भी खदशात हैं, उस पर भी हम बात करेंगे कि जनाब क्या खदशात हैं, ख़ासतौर पर हल्का बंदियों के हवाले से। इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा नवेद ज़ुबैरी साहब आपसे, और जानना चाहूँगा कि नून लीग और JUI का जो आम इंतखाबात है इस पर मिलकर लड़ने और मुश्तरका उम्मीदवार लाने पर जो इत्तफाक हुआ है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि सिंध में भी वो कहते हैं कि मिलकर लड़ेंगे, KPK और बलूचिस्तान में भी सीट एडजस्टमेंट और मुश्तरका सदारती उम्मीदवार की बात हो रही है। क्योंकि इससे पहले फजल रहमान साहब की पार्टी की जानिब से कहा गया था मौलाना साहब जो है इस बार उम्मीदवार होंगे सदारती, और ये जो इत्तफाक हो गया है तो फिर इसका मतलब है वो जो कहा जा रहा था कि शायद ज़रूरत पड़ेगी नून लीग को, अगर वो इलेक्शन जीतते हैं तो पीपल्स पार्टी की और ज़रदारी साहब सदर बन जाएं और बाकी लोग जो है फिर इस तरह एडजस्टमेंट होगी। लेकिन अब चूँकि फजल रहमान साहब बीच में आ गए, किस तरह देख रहे हैं सर इस मुलाकात को और इन फैसलों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नून लीग और JUI फजल रहमान तो आपस में इत्तेहादी हैं। जब PDM बनी थी तो उसकी सदारत ही फजल रहमान के पास थी और नून लीग उसकी एक अहम जमात थी, और पीपल्स पार्टी तो शुरू में ही उससे अलग हो गई थी। फिर बाद में ये हुकूमत के लिए इत्तेहाद था ना, ये तो इंतखाबात लड़ने की बात हो रही है। इंतखाबात लड़ने में भी ये आपस में कुदरती इत्तेहादी हैं दोनों। पहले तो MMA भी होती थी, जो भी होती रही, ये हमेशा MMA तो ज़ाहिर नून लीग नहीं थी, वो तो मजहबी जमातें थी सारी, इनकी इत्तेहादी ये बनते हैं बहरहाल। लेकिन अभी जो ये कुछ हो रहा है, ये मुझे लगता है कि जरदारी साहब को ये जवाब उन्होंने दिया है, माइनस कर दिया है, समझ रहे हैं आप? माइनस करने की वो क्या कोशिश करेंगे, वो कोशिश ही कर सकते हैं। माइनस तो आवाम करेगी जो, लेकिन बाहर ये था कि पीपल्स पार्टी की जरदारी साहब को सदर के उम्मीदवार हैं ही, ये सबको पता था और इनमें भी ऐसा ही था। लेकिन जो हालिया जल्द से जुलूस और जितनी इनमें हार्ट फीलिंग्स हुई हैं जो एक कुदरती तौर पे इलेक्शन का हिस्सा होती हैं, उसके बाद जब बिलावल को उन्होंने पगड़ी पहना दी और उनको उम्मीदवार बना दिया और बिलावल खुल के तनकीद कर रहे हैं, तो उन्होंने अब ये अपना एक सियासी दाव खेला है कि भाई सदारती उम्मीदवार हमारा मुश्तरका होगा। ज़ाहिर सी बात है वो फजल रहमान की तरफ ही इशारा है कि अब इनसे हमारा मुकाबला होगा। तो ये तरीके से सियासी मसल्स हैं जो शो किए जा रहे हैं। कितना फ़र्क पड़ेगा सिंध में इत्तेहाद का, बलूचिस्तान में, KP में इत्तेहाद का? देखिए, सिंध में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना JUI के पास कोई ऐसा उम्मीदवार है जो फ़र्क डाल सके उनमें, ना ही नून लीग के पास ऐसा कोई है। कोई 1-2 सीटें अगर लेने तो बहुत बड़ी बात होगी, कोशिशें कर रहे हैं। KPK तो KPK में फ़र्क पड़ सकता है, साहब की बड़ा रसूख है, KPK में फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन माजी में फजल रहमान खुद भी हारे हैं। अब वो JUI की वो चीज़ नहीं, उनके पास नो डाउट उनके पास मैन पावर है, लेकिन वोट बैंक नहीं है इतना कि वो उसको अपने कोई काबिल ज़िक्र MNAs या MPs जिता सकें और वो कोई गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में क्या पोजीशन है? नून लीग की भी KPP में कोई खास पोजीशन नहीं है। फिर भी सीटें तो आती हैं उनके पास, सीटें आ जाती हैं, लेकिन इतनी नहीं आती कि वो गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में किसी से मिलके बन सके। तो इन दोनों की सीट एडजस्टमेंट से आप कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? KP में भी कोई बड़ा। अच्छा, और बलूचिस्तान में? बलूचिस्तान में तो सूरत चेंज हो गई है। कभी कोई ज़माना था जब JUI की बड़ी अहमियत होती थी, वहाँ बड़ी सीटें होती थी। जब से ये बाप बनी है
तो बाप तो मियाँ साहब के साथ है, मियाँ साहब तो फजल के साथ है, बाप फजल रहमान तो साहब कभी के साथ किसी है। के साथ होती है, कभी किसी के साथ होती है। बाप असल में फैसला करेगा जब इलेक्शन हो जाएंगे, तो जिसकी हुकूमत बन रही होगी उसके हिस्से में ये बाप आता है। अच्छा, तो बाप उसी के हिस्से में आएगा जिसके बेटे होनहार होंगे, उसी का बाप बनेगा। अच्छा, जिसके जिसके पास बेटे MNA होनहार होंगे, ये कह रहे हैं आप। जी, जो अनीस मंसूरी साहब, किस तरह देख रहे हैं इस इत्तेहाद को, सीट एडजस्टमेंट को, और खास तौर पर ये बात रह गई, वापस में आऊँगा आपके पास, कि सदारती उम्मीदवार इस बार जिस तरह कहा जा रहा है मौलाना फजल रहमान साहब हो सकते हैं, और इस ये इत्तेहाद अगर जीतने में कामयाब होता है तो मौलाना फजल रहमान साहब भी बन सकते हैं। सबसे पहले तो बताइए इस इत्तेहाद को किस तरह देख रहे हैं आप? हाँ, बहुत शुक्रिया अली आपका। देखिए, ये इत्तेहाद होना था और ये इत्तेहाद की कोशिशें बार बार की जा रही थी, और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त जो पॉपुलर पॉलिटिक्स की तरफ जाना चाहती है कि जनाब वो मुस्लिम लीग नून को हदफ बनाकर जो एक पॉपुलर पॉलिटिक्स का इस वक्त ज़ाहिर रुझान यही है कि आप मुस्लिम लीग नून पर जितनी तनकीद कर लें, आप पसे पर्दा जो दीगर पार्ट्स होते हैं उनकी तरफ अगर आप इशारे कर लीजिए तो ज़ाहिर आप एक पॉपुलर पॉलिटिक्स करते हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये चाहते हैं कि वो पॉपुलर पॉलिटिक्स करें, और पॉपुलर पॉलिटिक्स के ज़रिए वो इक़्तिदार तक ज़्यादा तेज़ी के साथ जाने के लिए ज़्यादा प्रेशर डेवलप कर सकें। लेकिन आपको मालूम है यहाँ पर तो सियासत का रुख ही कुछ और होता है। तो जब ज़ाहिर एक तरफ वो जा रहे हैं, एक तरफ जो है पॉपुलर पॉलिटिक्स इस वक्त इमरान खान कर रहे हैं, तो जब दो पॉपुलर पॉलिटिक्स होती है तो फिर ज़ाहिर तीसरी तरफ को इत्तेहाद करना ज़रूरी होता है। तो जमीयत उलमा इस्लाम और मौलाना फजल मतलब जमीयत उलमा इस्लाम और नवाज शरीफ साहब का इत्तेहाद जहाँ पर है, वहीं पर आप ये देखिए ये इत्तेहाद GDA की तरफ भी जा रहा है, ये इत्तेहाद MKM की तरफ भी जा रहा है। तो ये तमाम लोग एक तरफ करेंगे पॉलिटिक्स और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ एक तरफ पॉलिटिक्स करेगी। तो ये दो तकसीमें और वाज़ेह तकसीम है ये, और ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि पॉपुलर पॉलिटिक्स के जरिए वो ज़्यादा प्रेशर डेवलप कर सकती है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम का कहना ये है कि इस वक्त बेहतर ही है कि हम एक समझौते के तहत हिकमत अमली के जरिए आगे बढ़ें। तो ये ज़ाहिर दो तकसीम है। और ये मुश्तरका उम्मीदवार लाने की जो बात हो रही है, सदारती की बात हो रही है, ये तो बराह रास्त पैगाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, क्योंकि जो खबरें आ रही थी और उस खबरों में ये था कि शायद कोई एक ऐसी डील हो चुकी है कि जिसके तहत आइंदा दिनों के अंदर नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में होंगे, यानी उनका इत्तेहाद जो है वो वज़ीर आज़म लेकर आएगा, और जो सदर का इंतखाब है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तो आज ये बात ख़त्म हो गई। तो ये बात आज ख़त्म हो गई, और ये बात आज ख़त्म इस सेंस में भी हो गई कि हो सकता है कि पैगाम हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि आसिफ अली जरदारी साहब ख़ुद सदर बनना चाहते थे और बिलावल बने या ना बने वज़ीर आज़म। तो एक ये भी था, तो ज़ाहिर एक वो उस तफरीक का भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि जो मैसेज कोयटा के जलसे में जरदारी साहब ने दिया है वो वाज़े और वो बहुत वाज़े पैगाम है, तो ज़ाहिर उसी पैगाम का तोड़ है और कुछ नहीं है। सदारती उम्मीदवार के तौर पर मौलाना फजल रहमान साहब को आप किस तरह देखते हैं ज़ुबैर साहब? और दूसरा ये जो बात कर रहे हैं हम कि ये सारी जमातें एक साइड हो गई तो फिर PTI और पीपल्स पार्टी, क्या ये भी साथ हो सकती हैं, या आप समझते हैं कि इलेक्शन के बाद शायद कोई इत्तेहाद हो सकता है, पहले नहीं? देखिए, मैं किसी भी सूरत में मौलाना फजल रहमान को पाकिस्तान का सदर होता नहीं देख रहा। अच्छा, ठीक है, और उसकी वजह क्या है सर? इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक तो वो बहुत बड़ा इलेक्ट्रल कॉलेज होता है जो सदर को चुनता है, और इतने सारे MNA MPA इनको लेकर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कि पाकिस्तान का जो एक पिछली 2 दहाइयों से हम एक सॉफ्ट इमेज दिखा रहे हैं यूरोप को और अमेरिका को और दूसरी उसको, उसमें फजल रहमान जैसा सदर पाकिस्तान मजहबी जमात से ताल्लुक इसलिए कह रहे हैं। मजहबी एक्सट्रीमिस्ट, तो वो कुछ जचेगा नहीं, यानी मुझे नहीं लगता। बहरहाल ये आने वाला वक्त बताएगा, जो मेरी अपनी राय में तो मुझे वो नज़र नहीं आती। दूसरा सवाल आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही लोगों में डिस्कस हो रहा है कि अगर PTI और पीपल्स पार्टी मिल जाए प्री इलेक्शन और आफ्टर इलेक्शन तो बहुत बड़ा फ़र्क हो जाएगा। मकसद वो भले सारी जमातें एक तरफ हो जाए, और अगर ये मिल के इलेक्शन लड़े और अगर पंजाब में सीट एडजस्टमेंट कहीं इन दोनों की हो गई तो एक तरफ हो जाएगा। ये पॉसिबल है, या आप समझते हैं कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, सिर्फ बातें? देखिए, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है सियासत में, खासतौर पर उस वक्त जब दूसरी सारी पार्टियां एक हो जाएं और ये 2 पार्टियां तना रह जाएं, इनके पास भी ऑप्शन ही नहीं होगा। बेहतर ये होगा दोनों पार्टियों के लिए कि इलेक्शन अपना अपना निशान से लड़ें, और इलेक्शन के बाद ये आपस में मिलके PTI का जिस तरह इंटर पार्टी इलेक्शन कराया, लग नहीं रहा आपको कि बहुत मुश्किल होगा? जिस तरह वो अजीब से धांधली ज़्यादा से करा दी है उन्होंने, इतनी जल्दी जिस तरह कराया गया है उसको चैलेंज भी करने वाले बहुत सारे लोग। देखें, ये तो इलेक्शन कमीशन पे क्यों माने ना, जितने दिन उन्होंने दिए थे इतने दिन में ऐसे ही हो सकता था इंटर पार्टी इलेक्शन, और दूसरी किसी पार्टियों ने कितना बड़ा इलेक्शन इंटर पार्टी करा लिया है
फिर वो अगर कोई पार्टी एतराज़ करेगी तो ये फिर उनके उस पर भी झांकना पड़ेगा कि भाई आपके यहाँ कब इलेक्शन हुआ था आखिरी बार और आपके यहाँ किस तरीके से हुआ। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई दूसरा जो ना जो शीशे के घर में रह रहा है वो पत्थर मारेगा, और मारेगा तो फिर उनके अपने लोग भी चैलेंज करने का इरादा रखते हैं। उनके अपने लोग जो चैलेंज करेंगे वो इलेक्शन कमीशन पे डिपेंड करेगा। उनके अपने लोग की चैलेंज करने को तो उनके पास जवाब है, आपने क्यों नहीं कागज़ जमा किया, आप क्यों नहीं गए, 10 सवाल के 10 जवाब हो जाएंगे। लेकिन ये इंटर पार्टी इलेक्शन देखिए पाकिस्तान में ऐसे ही होता है। इंटर पार्टी इलेक्शन में जैसे जैसे इस तरीके से हुआ, मैं तो ऐसे ही दिखता हूँ, कभी कभी ऐसे प्रैक्टिस होती है। आज बड़ी अहम समाअत हुई जी साइफर के हवाले से। डयाला जेल की समाअत के बाद जो कमरा अदालत में सहाफ़ी मौजूद थे उनसे बानी जो पीटीआई हैं उनकी बात हुई है, और उन्होंने ये कहा है कि जी मैं कसम उठा सकता हूँ बुशरा का चेहरा उन्होंने निकाह वाले दिन देखा है। और उन्होंने ये भी कहा कि जी मुझसे कोई भी नहीं मिला जेल में, ना मुझसे मुज़ाकरात हुए, तवील अरसे तक जेल में रहना पड़ा, अभी तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जान भी देने को तैयार हूँ। और जबकि 9 मई की जब बात की गई जिसमें पीटीआई वाले बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे लोगों ने हल्फिया बयान दे दिए हैं बानी पीटीआई के ख़िलाफ़, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जी 9 मई जो था वो लंदन प्लान का हिस्सा था, मुझे तो गैर आइनी तौर पर पकड़ा गया है और जाहिर है उस पर वो डटे में भी। और 2-3 जो इन्होंने बातें की हैं, उन्होंने ये भी कहा कि जी मैं गवाह बनाऊंगा बाजवा को, और इस तरह की मज़ीद गुफ्तगू उन्होंने की है। इसमें अनीस मंसूरी साहब किस तरह देख रहे हैं इसको? एक तो ये इस पर भी बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि जी बुशरा बीबी के हवाले से उन्होंने कहा कि जी मैंने तो निकाह वाले दिन उनको पहली बार देखा, बाजवा साहब को गवाह बनाना, फिर ये कहना कि ज़िंदगी भर जेल में रह सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, ये सारी चीज़ें इनको किस तरह देख रहे हैं आप? और आज जो गैर रस्मी उन्होंने गुफ्तगू की है। अली देखें, इस पर तो मैं बात करूँगा ही, लेकिन हमारे मोअज़्ज़िज़ नवेज़ ज़ुबैरी भाई जो हैं वो कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को बनाने में आलमी ताकतें नहीं मानेगी। तो मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये तो नहीं कहा, काबिल कबूल नहीं होगा उनके लिए। पाकिस्तान जिस तरह 2 दहाइयों से सॉफ्ट इमेज अपना क्रिएट कर रहा है उसमें ये मेरी नज़र में फिट नहीं हो रहे। मैंने ना आलमी ताकतों का जिक्र किया भाई, ना कुछ। हाँ जरा चलिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, फिट नहीं। आपको लगता है फिट नहीं है? मुझे लग रहा है इस बारे में फिट नहीं। जब मुश्तरका उम्मीदवार आ जाएंगे फिर तो फिट देखना पड़ेगा। या फिट नहीं है ना, चलिए इनके जुमले को ले लेते हैं, फिट नहीं है आलमी ताकत। अच्छा फिट नहीं है ना, मतलब सही है। मोदी जैसा फिट इनको नजर आएगा? वो किस तरह फिट है? कहाँ पसंदीदा दर्जे का? जो मुसलमानों के खून की होली खेले वो फिट है, सही है। जो इजराइल जुल्म और बर्बरियत कर रहा है नेतन्याहू वो फिट है, सही है। हम जब अपनी बात करते हैं तो हमें आप चेहरे दिखा दो कि ये फिट नहीं है, ये इंतहा पसंद है, इसकी दाढ़ी है, इसका ये, इसका वो है। हमें अगर मुल्क को तरक्की करनी है, सही है, तो मुल्क को तरक्की करने के लिए जमहूरियत बेहतरीन रास्ता है। उसमें अगर पाकिस्तान की अवाम किसी को भी मुंतखब करे उसे आना चाहिए, चाहे वो कोई भी शख्स हो। मैं ये नहीं कह रहा, देखिए ये फैसला पाकिस्तान की आवाम पर रखना चाहिए। मैं ये फैसला कर लूं कि वो फिट नजर नहीं आता क्योंकि उसकी दाढ़ी है, मैं ये कर लूं कि वो फिट नजर नहीं आता क्योंकि उसका फलां जगह ताल्लुक है। आप मोदी को मानते हैं, नेतन्याहू जैसे जालिम को मानते हैं दुनिया कि वो फिट नजर आएगा, सही है। वो अगर बगैर दाढ़ी के जो है, बगैर अपनी वो यहूदी की कैप के, सही है, वो फिट नजर आएगा। सर इन दलाल के सामने कुछ है आपके पास, लेकिन हम फिट नजर नहीं आएंगे। तो फिर नहीं, आपने तो पूरी बात की, मैंने कुछ कहा, मतलब मजहबी आदमी अगर कोई है, पाकिस्तान में मुसलमान रहते हैं सारे, बाकी मुसलमान हैं, आपको क्यों लगता है कि वो एक अच्छा मुसलमान होना? नहीं, देखिए ये एक अच्छा मुसलमान हो तो बहुत अच्छी बात है। तो फजलुर रहमान साहब के ऊपर शक है आपको? नहीं, मुझे फजलुर रहमान पे शक नहीं है, ना ही मैं कोई ऐसा जजमेंटल आदमी हूँ कि किसी की उस पर शक करूँ। तो क्राइटेरिया क्या सोचा? क्राइटेरिया यह है कि एक पार्टी के पास 5 MNA नहीं है, 10 MPA नहीं है, उसको मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। मुश्तरका उम्मीदवार किसके होंगे? उनके पास इतने होंगे ना सर, इतने तो होते हैं हर बार। अगर इतने होंगे तो मैंने कहा अगर फिर तो फैसला आवाम उस वक्त देखा जाएगा। मैंने अपने उसमें कहा जब हमने बात कही फिट की, तो उस वक्त जो है मुझे बोलने देंगे ना आपने? भाई आपका ही वक्त था, मैंने तो अभी एक लम्हा कहा तो आपने बीच में आ गए। मैंने तो अभी देखिए फिट जो दुनिया के लिए, देखिए दुनिया के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, पाकिस्तान जो अपना इमेज जिस तरीके से शो कर रहा है, सॉफ्ट भाई आज तनकीद कर रहे हैं, पूरी दुनिया तनकीद करती है मोदी पे, हालांकि वो प्राइम मिनिस्टर है, इसको आवाम चुनती है, ये इसको आवाम नहीं चुनती, इसको खुद इलेक्टोरल कॉलेज नुमाइंदे चुनेंगे, इसको आवामी नुमाइंदे चुनते हैं, उसको आवाम चुनती है। बहुत बड़ा फर्क है। अगर वो कोई सदारती प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार बन जाए, उनको आवाम चुने, वेलकम आ जाए, बड़ी बात है। लेकिन जो सदर होता है ना, काबिल कबूल पाकिस्तान के लिए हो जाएगा। क्या चीज? अगर आवाम चुनेगी प्राइम मिनिस्टर को तो कौन रोक सकता है किसी को?
किसी ने रोका? मोदी जैसे आदमी, मोदी जैसे मूजी आदमी को उनकी आवाम ने चुना, आप नहीं रोक पाए। नेतन्याहू को भी चुना, नहीं रोक पाए। लेकिन एक सदर का जो होता है उसको तो आपका इलेक्टोरल कॉलेज चुनता है। अगर होगा तो देख लीजिएगा, मुझको नजर नहीं आते, मैंने अपनी राय दी है। देखिए आप, मेरी जाती राय है, मुझे इसलिए नजर नहीं आते। फिट क्यों नहीं है? ये तमाम वजूहात आप जो कह रहे हैं यार देखिए, फिट इसीलिए नहीं है कि उनका इमेज ही नहीं है ऐसा कि वो सदर क्या पाकिस्तान का। इमेज से क्या मुराद है? वो किस हुलिये में नजर आए यार आपको? कितने मुल्क- दाढ़ी तो सर रफीक फिर आप तारड़ साहब मोदी की की भी थी ना मिसाल सर। देखिए, मैं कुछ बोलूंगा, दाढ़ी तो रफीक तारड़ साहब की। दाढ़ी होना बहुत अच्छी बात है। मैंने खुद, मेरे पता नहीं कितने सालों से है, इंशाअल्लाह बढ़ते तो रहेगी। दाढ़ी होना कोई बुरी बात नहीं है, मैं वो नहीं कह रहा। लेकिन एक आदमी का इमेज जो बना हुआ है, कितने मुल्कों में तो उनको जाने की इजाजत नहीं है यार। यूरोप में नहीं तो जाते, मोदी अमेरिका बने में- थे तो अमेरिका वही तो जाने की मैंने कहा, इजाजत फिर नहीं थी आप- वही तो मैंने कहा, फिर आप मोदी की मिसाल देंगे तो भाई इसलिए मुझे फिट नजर नहीं आते। हो सकता है हो, मेरी अपनी जाती राय है, और मेरी राय को आप लोग चेंज नहीं किस तरह कर सकते हैं। हम आपकी राय का मैं एहतराम करता हूँ, हम आपकी राय को आपकी change राय का नहीं एहतराम करना करता चाहते। हूँ। हमने आपकी वक्त बात- आने में पता लग जाएगा कि वो सदर बनेंगे कि नहीं। देखिए नहीं, बनेंगे नहीं। बात ये थी कि आपका मुझे नजर तज्जिया नहीं ये आते है जी। कि आपको लगता है कि ये वजूहात हैं जिनकी बिना जी, पर तो एक तो उनको मुनासिब इलेक्ट्रॉनिक कॉलेज नहीं है। आप ही कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उनके लोगों का दिल तोड़ रहे हैं आप ये बात करके, क्यों नहीं, मुनासिब ये नहीं? गलत बात है। उनके मतलब लोगों मैं का ऐसे बिल्कुल कह देखिए, रहा जब हूं मैं उनके लोग खुशियां मना रहे हैं कि सियासत साहब बनेंगे। करता था तब भी नारे सुनता था कि मुस्तबिल का हुक्मरान मौलाना फजलुर रहमान। ये सुनते सुनते हम बड़े हुए। वो आज तक तो वो सिवाय वो दो जो वजारतें लेते हैं कश्मीर की और उसके अलावा मैंने उनको कुछ बनते देखा नहीं। अब आप एकदम सदर के लिए अगर नून लीग, यार देखिए, मेरा कहना है कि आवाम जिसको मुंतखब करे, मैं ये नहीं कह रहा तो फिर कि प्राइम देखिए, मिनिस्टर के लिए आए ना है। किसी को भी देखिए ये आवाम सिर्फ जस्ट एक मैसेज है अच्छा, जरदारी फिर ये- साहब को। अगर ये बलूचिस्तान के जलसे का जवाब है, मैसेज यार, इससे ज्यादा है नहीं। देखिए आपने लफ्ज इस्तेमाल किया फिट, मैंने मुझे सिर्फ बात की। मुझे फिट नजर नहीं आता। आपने जहाँ इस फिट औहदे की के बात लिए। की ना, अच्छा नहीं, देखिए अब यही पार्टी फर्ज कर लीजिए जीतती है तो फिर मुश्तरका उम्मीदवार यही होगा, फिर कौन बनेगा आपको लगता है? अगर ये जीत भी गए नवाज शरीफ वाले, इनकी हुकूमत बन भी गई, इनको नहीं लाएंगे वो। इनको नहीं लाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी को मैसेज है कि उनसे बार्गेन कर ले, जो वो पहला चाह रहे थे कि और पीपल्स पार्टी कर लेगी बार्गेन? कभी नहीं करेगी। उसका मैसेज दे चुके हैं वो बलूचिस्तान के जलसे में। उस क्लियर मैसेज का ये क्लियर जवाब है, सिंपल इज दैट। इसको आप प्याली में तूफान बनाते रहे, फेंटते रहे, फटेगा नहीं, ये कुछ नहीं चलेगा होगा। नहीं। अच्छा, ये जो साइफर केस के हवाले से अडियाला में आज साथियों से गुफ्तगू की है मानी पीटीआई ने, और उन्होंने कहा जी मुझसे तो कोई अब तक नहीं मिला, ना मेरे मुज़ाकरात हुए हैं, जेल में तवील अरसे भी रहना पड़ा तो मैं तैयार हूँ, और 9 मई लंदन प्लान का हिस्सा था, मुझे गैर आइनी तौर पर पकड़ा गया। इस तरह की बहुत सारी बातें उन्होंने की। बाजवा साहब को गवाह बनाऊंगा, फलां के ऊपर ये होगा। और बुशरा बीवी को पहली बार वो कहते हैं निकाह के वक्त देखा है मैंने। देखिए, उन्होंने पहली बार कब देखा, वो किस उसमें बात कर रहे हैं, इसका तो मैं जाती उस पे है, मैं कोशिश करता हूँ कि किसी मालूमात नहीं आपको, ठीक जाती उस पे मैं नहीं ठीक जाऊँ, ठीक है ना। तो इसका मैं जवाब नहीं देना चाहता कि उन्होंने कब देखा भी। हाँ, बहुत अच्छी सियासी बातें की, एक सियासी लीडर की तरह बातें की। जेल में उन्होंने बोला मुझे कोई तकलीफ नहीं है और मैं जेल की कैद जो है वो एक इबादत बन के काट रहा हूँ। ये एक बड़ा ही ऐसा मैसेज उन्होंने अपने कारकुनों को दिया जिनके मोरल डाउन थे, उसके वो ऊपर हो गए होंगे कि भाई हमारे। मतलब ये तो फिर आप नहीं समझते कि शर्मिंदगी के बजाय देखिए, 9 ये- मई वाकयात में वो लोग मुलव्विस थे, उसके कहने में सब कुछ हुआ और एक आदमी शर्मिंदा ही नहीं है। वो 9 मई को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। आज क्या बोला उसने बोला 9 मई को तो वो तो कह रहे हैं लंदन प्लान के साथ। फर्स्ट डे से उसने ये बोला कि 9 मई उसका जो उनका जो इमरान खान का जो वो है कि भाई वो तो कहते हैं कि मुझको तो गिरफ्तार किया गया प्लान के तहत, उसके लिए मुझे बनाया गया। उनका तो वेरी फर्स्ट डे से यही मौकफ है, वो अपने मौकफ पे आज भी डटे हुए हैं। अब प्रूफ करना जो है ये इनका काम है गवर्नमेंट का कि ये 9 मई में इन्वॉल्व है और उसको सजा दें। केस चल रहा है कोर्ट में, जो भी चीज़ होगी उसकी फैसला आ जाएगा उसमें। लेकिन उन्होंने जो अपना जस्टिस शो किया है आके, तो वो एक किसी जेल काटने वाले लीडर की तरह नहीं किया। जिस तरह नवाज शरीफ जब जेल से आते थे वो तो किसी भी तरीके से निकलने की बातें करते थे, इसने जैसा ऐसा दिया कि मैं तो बहुत तवील कैद काट सकता हूँ, मेरे हौसले बुलंद है। और कारकुनों के उसने हौसले बुलंद किए, साथ साथ बहुत शुक्रिया अदा किया उन लोग का जो उनको छोड़ के चले गए। तो मेरे ख्याल से उसने अपने कारकुन। अच्छा, हल्का बंदियों पर अनिस मंसूरी साहब बहुत ज्यादा हमारी भी एतराज़ात इस हो पे रहे बात रह गई। आप हमें मौका नहीं आप- दिया जाएगा। प्लीज, नहीं, आप इनको पूरा मौका दें कि वो घूंघट उठा के बताएं कब देखा पहले। हमें मौका नहीं दिया जाएगा नहीं, ना, आपको हमें दिया। मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये जो सारी गुफ्तगू मेरे जवानबंदी नहीं होगी, मौका सबको मोअज़्ज़िज़ मिलेगा। जनाब इज्जत माप नवेज़ ज़ुबैरी भाई ने जो बात जिक्र की है, वो सारी की सारी आप देखिए कि वो वही है जो एतजाज़ और गौहर करता है। यानी जो पीपल्स पार्टी से कुर्बत रखने वाले लोग हैं ना, उनको आजकल इमरान खान बहुत अच्छा लगता है।
सही है ना? तो आप भी तो उन्हीं नहीं, को- मैंने- कहा ये बात, मैंने ये नहीं ये बात कही। मैंने अपने ये बात अल्फाज नहीं मेरे कही। मुंह में डालने की भरपूर कोशिश जिस तरीके करते से हैं। आप तो उन्होंने- मुतासिर नहीं आप- उनसे। हैं? किस चीज में? बिल्कुल अब क्या तारीफें की उन्होंने, एक मैंने- लीडर को इसी तरह बात तो- करनी चाहिए, ये- किस ये- तरीके से उसने- करनी चाहिए, हाँ, ठीक है, ये सारी बातें मैंने नहीं कही है। फिर गलत बात कर रहे हैं। मैंने ये किसको नहीं बात कहा कि कही है? लीडर को ऐसा करना चाहिए, मैंने बोला एज ए लीडर उसने जो जेस्टर शो किया जेल पे तारीफ से कौन निकल कर रहा है? उसने सही से उसमें खुश हैं आप? अरे भाई, देखिए, पाकिस्तान तो पीपल्स मैं क्या पार्टी बोलूं? के सारे चाहने आप वाले क्या आजकल चाहते यही हैं? कर रहे हैं। आप क्या चाहते वजूहात है? हैं? मैं क्यों बोलूं- मुतासिर हैं? नहीं, ये चाहते हैं कि इनको खुद का नहीं बोलूं, इमरान खान बहुत डरा हुआ था और उसने मैंने बड़ी तो सभी कुछ से नहीं बातें कहा। की, उसने कोई डील की भाई, बात की। आपने मेरी बात जवाब भाई नहीं जो सुनते। उसने कहा मैं उस पर जवाब आप दूंगा मेरा ना। जवाब ही नहीं सुनते। सही, मैं कुछ बात करने की आप कोशिश अपना करता हूं। जवाब आप कंप्लेंट दें, कीजिए, आप कंप्लेंट मेरे कीजिए। जवाब के लिए आप कंप्लेंट देखें, कीजिए। इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से निकले हुए लोग हैं, जो इस वक्त तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, ये आजकल इसी तरीके नहीं, हिस्सा है या दोनों तरफ खेल रहे हैं? दोनों तरफ खेल रहे हैं और अब तो हिस्सा भी बन गए पीपल्स पार्टी वाले यूं करते हैं, साहब जो दोनों है तरफ वो खेलते हैं हमेशा। पाकिस्तान में 1 साल पहले तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम सरगरम पुराने- साहब जो है पुराने- वो नहीं, उनकी लतीफ खोसा साहब पुराने मेन सेंट्रल कमेटी का हिस्सा, सही, अभी इजलासों में शिरकत कर रहे हैं। सही, आप खोसा साहब को देख लीजिए। तो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप बिलावल भुट्टो की जबान को भी देखिए, आपको तासुर मिल जाएगा ना। वो भी पॉपुलर पॉलिटिक्स की तरफ उसी तरीके से इमरान खान की जो आजकल बातें कर रहे हैं, आपको अंदाजा होगा उस बात का। तो ये जो आजकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोग दो तरफ खेलकर अपने आप को मशहूर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनकी ज़बानी निकले हुए वो अल्फाज और कसीदा गोइयाँ हैं जिसके ज़रिए वो साबित करना चाहते हैं कि इमरान खान बरह के बाकी सारे लोग जो हैं वो जालिम हैं। ये एक मिजाज बन चुका अच्छा, है ना पीपल्स इनका। पार्टी इसका मतलब है इस हद तक चली गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिनको लोग हुकूमत के खिलाफ जो अदम शामिल हैं, एतमाद लेकर आए, अब वही शख्स पसंद आ गया उनको। तो सारे उन्हीं के लोग हैं ना। सर, कौन ये है? तो ड्यूल नहीं खेलने फिर आप। देखिए, पीपल्स पार्टी के जो छोड़े हुए लोग हैं, जो पीटीआई छोड़े हुए में मतलब? है, जो पीपल्स पार्टी छोड़ के पीटीआई में गए चले नहीं, गए, छोड़ा नहीं अभी तक। नहीं गौर से चले गए, नहीं, एतजाज साहब एहसास साहब और एजाज साहब किसके देखिए, और गौर किसके आदमी तो हैं? फिर तो आपको पीपल्स पार्टी की सियासत की मुतारद होना चाहिए कि भाई तो क्या कह रहे हैं क्या ना, क्या क्या वो गेम शामिल खेला। भी जाहिर हम तो भी कह रहे हैं, शामिल वो भी हम पीपल्स तो पार्टी कह से रहे हैं, अगर ऐसा है तो हम उन्होंने तो तो कह रहे हैं। सियासत में ऐसा गेम खेल दिया है कि एक तरफ कर दिया सारा। हम तो अब कह रहे हैं। मान लिया जाए, मतलब उसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं हाँ, पीपल्स पार्टी अगर चलो मैं इनकी बात मान लेता हूँ जो ये कहना चाह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई अगला इलेक्शन मिलकर लड़ेगी। मैंने कहा ही नहीं है। जी कह रहे नहीं, तारीफ कर रहे खेल, हैं, किससे कर रहे हैं? खेल खेल ऐसा अगर ये खेल खेलने हैं और अगर ये खेल में ये सही हो गया तो फिर किधर रह जाएगी बाकी मैं वही तो बात कर रहा सारा हूँ पाकिस्तान में यही तो वो तासुर जीतेंगे, तो दे रही है। यहाँ पर पख्तूनख्वा में भी क्यों लगता जीतेंगे, है आपको? पंजाब में भी अच्छा, जीतेंगे, नहीं नहीं दिल्ली में नहीं भी सर, ये जीतेंगे। बड़ी बात यही कर रहे हैं तासुर, आपने। यही ये तासुर बहुत दे बड़ी रहा बात है आप कर रहे हैं हाँ, कि फिर क्या पीपल्स रह जाएगा? पार्टी और पीटीआई आप अगर कह रहे हैं मिल पूरे जाए, पाकिस्तान में जीत जाएंगे। अगर दोनों- क्यों? वजह तो रह क्या गया? कारकर्दगी क्या है पीटीआई की, जीत जाएगी? और आप क्यों लगता पीपल्स है? पार्टी की कारकर्दगी क्या सर, आप साथ मिलकर उनकी हिमायत कर रहे हैं आप। देखे, देखे। आप उनकी हिमायत कर रहे हैं। मेरी बात देखे- सर, ये बड़ी बात कर दी आपको आपने। सदमा होगा शायद, देखे, लेकिन दोनों की कारकर्दगी है या नहीं, ये पहली बात ये बताएं। कारकर्दगी की बुनियाद पर नहीं, पॉपुलर कौन है? क्या आप इससे इंकार करेंगे? सो पीटीआई क्या- पॉपुलर तरीन क्या- पार्टी क्या नहीं पीपल्स पार्टी पॉपुलर है? नहीं, पीपल्स पार्टी पॉपुलर है तो जीती है पूरे सिंध में, वाह 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 सिंध में तो जाहिर है, पूरे सिंध में। सिंध में जीती है। मैं कब कह रहा हूँ पंजाब में पॉपुलर? हाँ, जैसे कराची सिंध में वो है। जीती, जैसे कराची में जीती है यार इस पार्टी। आप वो हम देते रहे, आपको रहेगा बहुत देर से, लेकिन ये हकीकत है, जो हकीकत जो ग्राउंड रियलिटी होती है हमें उससे नहीं इनकार करना चाहिए। Ground reality ये आज है पीटीआई की और- ग्राउंड रियलिटी किधर है, कहाँ पहुंची हुई है, पीपल्स पार्टी कहाँ पहुंची और नून लीग कहाँ है, ये भी पीटीआई सबको पता है। कहाँ है सर? तितर बितर सारे पार्टी छोड़ गए। सर, वोट बैंक किधर ले जाओगे? ये असल खेल देंगे, अगर- पीटीआई की बात है हम नहीं कर रहे, हम पीपल्स पार्टी के खेल की आप बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी पीपल्स पे- पार्टी आप- जिस तरह आप- खेल अगर रही है, पीपल्स मुतासिर पार्टी- तो नहीं है पीटीआई से, हैं? मुतासिर तो नहीं, इतनी तारीफें आप कर रहे हैं। नहीं आजकल सब मुतासिर है। अब आप पूरी आपने मुतासिर बहस ही उसी पे नहीं की है। हूँ, मगर मैं ग्राउंड कहाँ है उनका वोट, सर? मस्त नहीं कर सकता आपकी तरह। मैं बिल्ली कबूतर आँख बंद अपनी कर ले, हुकूमत बोले नहीं है, में तो कल इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे? अपनी हुकूमत में 18 में से 16 इलेक्शन हार गए वो पीटीआई वाले। अपनी गवर्नमेंट में जमीनी इंतखाबात 18 में से 16 हार चुके वो। यार अब मेरे पास फिगर नहीं है, लेकिन मुझे ये भी याद है कि वो जीते भी कितने। पंजाब में इनकी गवर्नमेंट थी, शहबाज शरीफ एक तरफ थे, उनका बेटा इधर था, उसके बावजूद पंजाब में जो सीटें सवाल पे है चल रही कि थी, चलिए, सवाल ये है, सवाल लेकर देखिए, देखिए अगर वक्त पीपल्स की पार्टी- किल्लत है, मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी आपसे मजीद बातें कर लूँ। अच्छा, ये एक तो बड़ी अहम खबर ये है कि इंतखाबात के हवाले से बहुत सारे लोग जो नई जमहूरियत को पनपने देना चाहते हैं वो शकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं कि जी शायद नहीं होंगे। हालांकि साफ और क्लियर कहा है कि 8 फरवरी 2024 बरोज़ जुमेरात इलेक्शन होने, सबको यकीन करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन कह चुका, सुप्रीम कोर्ट में बात आ चुकी। अब ये खामखा जमहूरियत को डिरेल करने वाले कुछ लोग खामखा ऐसे बातें फैला रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जनाब बहुत सारे लोगों ने हल्का बंदियों पर ज़रूर एतराज़ किया।
बहुत सारी सियासी जमातें हल्का बंदियों पर एतराज़ कर रही हैं। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची से अगर मैं आगाज़ करूँ तो नवेद ज़ुबैर साहब, आप क्या कहते हैं बतौर एक सीनियर तजज़ियाकार के तौर पे हल्का बंदियों पे जो एतराज़ात मुख्तलिफ पार्टीज़ कर रही है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हो, MQM पाकिस्तान हो, दीगर जमातें हो, वो किस हद तक दुरुस्त हैं? देखें, ये हर पार्टी का सियासी हक है और जमहूरी हक भी है, आइनी हक भी है कि अगर कोई हल्का बंदी होती है तो उसका टाइम होता है, टाइम लिमिट में वो चेक करती है और जिस पे एतराज़ कर सकते हैं वो करते हैं कि जी ये यूसी यहाँ की नहीं बनती, इसमें ऑलरेडी थे वोट, और इलेक्शन कमीशन पर भी ये एतराज़ ब्लॉक्स नहीं किए हैं बनते बहुत तो सारी वो जमातों उसमें जाके दाखिल करते हैं और इलेक्शन कमीशन फिर उसका जायजा लेती है और फिर या तो मुस्तरद कर देती है या उसको वो चेंज कर देती है। तो ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है और ये इसमें क्या गलत बात है? इसमें कोई उन्होंने गलत बात नहीं है, एतराज़ दाखिल एतराज़ात होने किए, चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। और इलेक्शन कमीशन पे एतराज़ात, इलेक्शन कमीशन तब्दील किया जाए, ये तो मैं तो इसकी फेवर में नहीं हूँ कि आप ज्यादा पॉइंट स्कोर करके बोलें कि ये आदमी ऐसा है, इसकी वजह से ये इदारे पे बात करें। और अगर कोई है तो उन्होंने अपना MQM ने आज खुल के बोला है, इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था, उन्होंने एहसास किया है और अगर उनका एतराज़ सही हुआ तो वो चेंज कर देंगे। आपका तज्जिया क्या है, सही है गलत है एतराज़? देखिए ये तो मैं छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, आप समझते हैं। मेरे ख्याल में अगर उन्होंने कोई एतराज़ात दाखिल किए थे और वो ऐसे थे कि उसका वेट पार्टी की बी टीम बना हुआ है सिंध में, यार वो फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है इलेक्शन कमीशन, सिंध गवर्नमेंट के अंडर में वो आता ही नहीं है। अगर उनको इतना ही है तो वो तो हर वक्त फेडरल गवर्नमेंट में ही बैठे होते हैं ना, तो वो उधर जाके करें जहां उन्होंने किया है, सही किया है। अगर उनका साथ सही होगा तो वो चेंज हो जाएगा। किसी आदमी के चेंज होने ना होने से पीपल्स पार्टी को या सिंध को कोई फर्क नहीं पड़ता। इदारे में लोग चेंज होते रहते हैं, ज़ाहिर एतराज़ात भी होते हैं, किसी को अच्छा लगता है किसी को बुरा। आप क्या कहेंगे अनिस मंसूरी साहब? जहाँ तक इलेक्शन का आपने सवाल किया था वो रह गया कि इलेक्शन बहुत सारे लोग बेपरे की उड़ा रहे हैं, इसकी वजह ये मुल्क में है इंतशार जो फैलाना चाहते हैं वो बात कर रहे हैं। इंतशार फैलाना चाहते हैं नहीं, जो नजर आ रहा था वो बोल क्यों नजर आ रहा है सर? इलेक्शन कमीशन ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 8 तारीख को इलेक्शन है, शेड्यूल दे देना। कहा है ना 16 तारीख को, 16 तारीख सर, 16 तारीख से कंवर दिलशाद ने कहा है जी 15-16 तारीख तक शेड्यूल आ जाएगा, 54 दिन पहले आना होता है। जिस दिन आ गया उस दिन ये सारी चीजें अफवाहें दम तोड़ देंगी। अभी तो अफवाहें ये मान रहे हैं, अफवाहें हैं और अफवाहें बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है। चलिए मान लिया ज़ुबैर साहब ने, अफवाहें हैं। आप क्या कहते हैं सर? देखिए, पहली बात तो ये कि अगर आप ये बात कर रहे हैं कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, नहीं इलेक्शन होंगे, हम तो कह रहे हैं इलेक्शन होंगे। लोग इस तरह की अफवाहें खुद तस्लीम किया इन्होंने, अफवाहें फैलाने वाले जो जमहूरियत को डिरेल करना चाहते हैं वो खामखा की अफवाहें फैला रहे हैं। देखिए, मेरा पहले बात ये है, मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर जो कि काजी फायज़ा साहब ने कहा कि इलेक्शन के जो 8 फरवरी को इलेक्शन है उससे आगे को उस पर बात ही नहीं होगी, ठीक है, तो हम भी इस बात को यहीं रखते हैं बिल्कुल कि इलेक्शन तो रखना चाहिए, सही है, बाकी सारी बातें उस तरफ। अब दूसरा नुक्ता कि क्या MQM की जो शिकायत हैं, सही है, MQM की भी है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की भी, दीगर की भी है, हल्का बंदियों पर काफ़ी सारी पार्टीज ने की। हल्का बंदियों पर सबकी शिकायत है। मेरी इतलात के मुताबिक हल्का बंदियों पर न सिर्फ MQM, तहरीक इंसाफ की भी है, इंसाफ, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, इस्तेकाम पाकिस्तान, तहरीक लब्बैक और इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पार्टी को नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी शिकायत की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दाखिल किए थे कुछ एतराज़ात दाखिल किए थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिए थे एतराज़ात, सही है, तमाम सियासी जमातों ने एतराज़ात दिए थे। अच्छा, जो सबसे बड़ा एतराज़ है वो है ख़ास तौर पर सिंध के कराची के अलावा दीगर शहरी इलाके। पहला एतराज़ उसमें हैदराबाद है, उसमें हैदराबाद की एक सीट है, उसमें मीरपुर ख़ास की सीट है, उसमें सक्खर की एक सीट है। वहाँ पर जो हल्का बंदियाँ की गई हैं, वहाँ पर जो पहले शहरी तकसीम, जो शहरी हल्के थे उनको तोड़कर देही में के साथ मिक्स कर दिया गया और शहरी का हल्का ही तोड़ दिया गया। एक बात तो ये नुक्ता बड़ा अहम है, एक तो उस पर ज़रूर बात करनी चाहिए कि ये हल्के किस तरीके से तकसीम किए गए। दूसरा बड़ा मसला क्या है? देखिए, दूसरा मसला हमें ज़रा टेक्निकली समझना पड़ेगा। मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन ने ये बात सुप्रीम कोर्ट से और तमाम हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि वो आरओज़ के लिए वहाँ पर जो मजिस्ट्रेट्स हैं उन्हें तैनात करें या आरओज़ वो मजिस्ट्रेट्स वगैरह दें। लेकिन हुआ यह है कि वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने अपने मजिस्ट्रेट्स या जज साहिबान को देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से ये हुआ है कि जिसके बाद ये फैसला किया गया कि जो DCs हैं उन्हें आरओज़ का दिया जाएगा। अब मसला ये हुआ कि जितने DCs हैं उसमें से जो मेजोरिटी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लाए हुए या मनपसंद लोग हैं, सही है, ये बात देखें ना आप, मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मनपसंद लोग हैं सारे वो, और जिनको तरक्कियाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में मिली है। अगर उन्हीं को आपको आरओज़ रखना है और इस तरीके से चलना है तो यकीनी तौर पर ज़ाहिर है कोई भी सियासी जमात हो
वो इनकार करेगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसलिए खुश है क्योंकि तकरीबन 99% जो आरओज़ हैं वो रखे जा रहे हैं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फेवरेट है। इसे कैसे तस्लीम किया जा सकता है? अच्छा जी, अब प्रोग्राम के आखिर में जो वक्त की किल्लत है, आखिरी खबर शामिल करेंगे। बहुत अच्छी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 62,000 की सतह भी अबूर कर गया। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। और जबकि दूसरी तरफ हम देखें तो इंटरबैंक में डॉलर 71 पैसे कम हुआ है और अब आज जो है 284 रुपये 25 पैसे की सतह पर आ चुका। सर, दोनों खबरों को किस तरह देख रहे हैं? एक तो स्टॉक एक्सचेंज बहुत ऊपर जा रहा है, 62,000 की सतह भी अबूर कर गया और रिकॉर्ड बन गया नया, और डॉलर जो है आज भी 71 पैसे कम हुआ है। तो ये जो 71 पैसे कम हुआ है, इससे महंगाई में कितना फ़र्क पड़ रहा है? और ये स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गई है, नया रिकॉर्ड बना लिया है, इससे आम आदमी की ज़िंदगी में क्या बेहतरी आ सकती है? देखिए, ये पिछले 3 माह से ख़ास तौर से मैंने पहले भी कहा था, ये पाकिस्तान अब अपनी बैक टू ट्रैक आता जा रहा है। और जिस तरीके से ये केयर टेकर हुकूमत या इसके पीछे जो भी लोग हैं जितनी मेहनत कर रहे हैं, ये बहुत 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 बेहतर हो रहा है पाकिस्तान का। ना सिर्फ ये कि डॉलर 300 से लेके आज 284 पे आ गया, और इसका असर बराह रास्त पे पड़ा है, कीमतों पे पड़ा है। पेट्रोल की प्राइस कम हुई है, डीजल की प्राइस कम होकर कहाँ आ गई है, और इसका असर जाहिर सी बात है, आप आम अशिया की चीज़ें खरीदते हैं, चावल, तेल, चीनी, सब चीज़ों पे भी पड़ा है। और अल्लाह करे इलेक्ट्रिक पे भी पड़े, जिस तरह नेपरा करती है, जब बढ़ता है तो आप कम भी करें, ये बहुत अच्छी बात है। और ये जितना ये गिरेगा डॉलर, इतना ही आवाम को फ़ायदा पहुंचेगा। ज़रा देर से पहुंचता लेकिन पहुंचेगा। स्टॉक एक्सचेंज, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट कि लोग सरमायाकारी कर रहे हैं, और ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। एक्सपोर्ट बढ़ी है आपकी, और सरमाएदारों के दरमियान जो है उम्मीद की दिए आप कह रहे हैं रोशन हो गए। आप क्या कह रहे हैं सर? देखिए, बहुत अच्छे साइंस है। पेट्रोल की अगर जो इस वक्त ख़ासतौर पे अगर डॉलर जिस तरीके से नीचे आ रहा है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होनी चाहिए थी, मज़ीद जो 31 तारीख को होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई है। मेरा अपना ख्याल है कि कम से कम 7 रुपये डीजल कम हुआ है, डीजल कम हुआ, मिट्टी का तेल भी कम हुआ, आलमी मार्केट में मज़ीद कीमतें कम हुई, शायद 15 दिन बाद हो सकता है। मैं कह रहा हूँ एक तो वो कम होना चाहिए। अच्छा, ये जितना ज़्यादा कम होगा सही है, सियासी तौर पर भी इसके असरात पड़ेंगे। और अगर ये जैसे जैसे बढ़ेगा, और ख़ास तौर पर अगर आप ये देखिए कि अगले दो माह के अंदर या 1.5 माह के अंदर अगर मज़ीद कीमतें कम होती है, तो उसका असर वाज़े तौर पर जो है वो आपको कुकिंग ऑयल, आप देखिए कि बहुत ज़्यादा कीमतों में फ़र्क पड़ा है। अगर ये आम आदमी को फ़ायदा पहुंचना शुरू हो जाएगा तो फिर यकीनी तौर पर लोग ये समझेंगे, एक आम आदमी ये समझेगा कि पाकिस्तान दोबारा से उस ट्रैक पर आ गया है कि जहाँ गुर्बत और बेरोज़गारी की शरह में अब इजाफा नहीं होगा। तो अब जितना ज़्यादा अगर आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, अगर बेहतर ट्रैक रहेगा तो बेहतर अच्छा फ़ायदा होगा। और अगर इसी तरीके को बहाल रखा गया, और जो अभी जितने भी MOU साइन हुए हैं, चाहे वो दुबई से हो, सऊदीया से हो या फिर कतर से हो, अगर वो तीनों अगर बेहतर तौर पर परफॉर्म हो जाएगा और हमें जो MOU साइन हुए हैं वो किसी भी फाइनल डिसीजंस पर अगर आ जाएंगे तो हमें फ़ायदा होगा। देखिए आगे क्या होता है। सरमायाकारी भी पाकिस्तान में होगी, और सरमायाकारी भी हो रही है, इंटरनल भी हो रही है। यहाँ अगर सनतें लगती हैं तो सबको फ़ायदा होगा। ये सर नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम, मेरे दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त।